अब माहिरू और अमाने को डेट करे हुए कई टाइम हो चुका था और इनकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय एक के कि इनने अपने पेरेंट्स को अभी तक अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, अमाने ने उससे कहा था कि जैसे ही हमारी छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं घर जाऊंगा और हम वहीं बता देंगे अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में। और ये दोनों वैसा ही करते हैं। जैसे ही इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, अमाने जाता है अपने होम टाउन और ये दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। पर जैसे ही अमाने अपनी मॉम को देखता है, वो उसका हाथ छोड़ देता है और माहिरू को थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर अचानक से इसे हुआ क्या। पर इससे पहले वो कुछ प्रोसेस कर पाती, अमाने की मॉम उन दोनों के पास आ जाती है और वो तो अपने बेटे को पूरी तरह इग्नोर ही कर देती है, मानो वो तो वहाँ पर खड़ा ही नहीं। वो बस माहिरू के हालचाल पूछी जा रही थी और वो खुश थी कि वो माहिरू को कितने टाइम बाद देख रही है। तब वो बोलता है कि इस लड़की को आप बस 6 महीने पहले से जानते हो और इसके लिए आप अपने खुद के बेटे को इग्नोर कर रही हो। पर तब वो भी मजाक में बोलती है कि मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती हूँ, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया माहिरू को यहाँ पर लाने के लिए। वो अब भी माहिरू की बात ही कर रही थी। तब वो देखता है कि आसपास उसके डैड तो नहीं है। फिर उसकी मॉम बताती है कि जैसे ही तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम माहिरू को साथ में लेके आओगे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि आज खाना वो बनाएंगे, क्योंकि उसके डैड सच में बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। क्या बस वो ऐसा माहिरू के लिए कर रहे हैं? बेचारे के खुद के पेरेंट्स ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे। वो अभी घर के लिए जब निकल रहे होते हैं, अमा ने उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है, क्योंकि अब छुपाने से क्या ही फायदा। वो घर जाके अपने मॉम और डैड को सब कुछ बता ही देगा। इसीलिए माहिरू एक स्माइल करती है और उसकी मॉम उसके डैड को इतनी खुशी से बता रही होती है कि देखो हमारे घर पे कौन आया। माहिरू फाइनली आ चुकी है, मानो ये कोई 5 साल की छोटी सी बच्ची हो। उसके डैड भी माहिरू को देख के बहुत ज्यादा खुश थे, पर वो अमाने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। तब वो बोलता है आप मुझसे 6 महीने पहले तो मिले थे, आखिर उतने में मैं कितना ही चेंज हो गया हूँगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करवाया है। पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लुक्स की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले तुम खोए खोए रहते थे और चुपचाप भी, पर मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो। अब ये यहाँ पर 1-2 दिन के लिए तो रुकने ही वाले थे, तो उसकी मॉम माहिरू और अमाने को सारे रूम दिखाती है कि कौन किधर रुकेगा, किचन किधर है और बाथरूम किधर है। अब ये सब बताते बताते ही उन्हें पता चलता है कि अमाने और माहिरू का रूम तो अगल बगल में ही है और उस रूम में बस एक ही बालकनी है। मतलब अगर ये चाहे तो रात को कोई भी किसी के रूम में घुस सकता है। अमाने बोलता है कि तुम अपना दरवाजा लॉक कर सकती हो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगा। पर अब तो वैसे भी ये रिलेशनशिप में है, तो माहिरू को क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वो उसके रूम में आ भी गया। और माहिरू आगे बोलती है कि वैसे भी अच्छी बात है, हमारी बालकनी एक ही है तो हम रात को तारे साथ में देख सकते हैं। अब रूम दिखाने के बाद ये सब खाना खाने लग जाते हैं और उसके डैड ने तो माहिरू के लिए इतना सारा खाना बना दिया था। वो बोलती है कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर उसके डैड बोलते हैं तुम भी तो हमारे बेटे का इतना ध्यान रखती हो, मुझे पक्का पता है कि ये सारा काम तुमसे ही करवाता होगा। पर माहिरू उसे डिफेंड करते हुए बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमा ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करता है और हम सारा काम मिल बांट के ही करते हैं। अब तो वो अपने मन में ही माँ बाप को गालियां दे रहा था कि ये दोनों मेरा सारा का सारा ऑरा माइनस करवा देंगे। तब उसके डैड माहिरू से बोलते हैं कि इसके बाद हम दोनों शॉपिंग पे जा सकते हैं, पर वो अमाने को आने के लिए साफ मना कर देते हैं कि तुम घर पे ही रहोगे और उसके डैड से ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ऐसे तुम्हारी सारी बचपन की बातें बता दूंगा। अब बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसे कौन सी बात बताने वाले हैं। अब जब उसके डैड और माहिरू जा चुके थे, वो बर्तन मांजते मांजते यही सोच रहा था कि आज तो मेरे डैड मेरी इज्जत उतरवा के ही रहेंगे। और वो अपने मॉम के साथ बर्तन साफ करवाने लग जाता है और थोड़ी सी बातें करते करते उसकी मॉम फाइनली पूछ ही लेती है और तुम्हारा और माहिरू का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। और ये उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि आपको कैसे पता चला कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, क्या माहिरू ने आपको बताया? तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया और ये तो कोई अंधा भी बता सकता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जिस तरह तुम एक दूसरे को देखते हो और ब्रश करते हो, ऐसा तो कोई कपल ही करता है। और वैसे भी मुझे और तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप से, मैं तो वैसे भी चाहती थी कि वो ही हमारी बहू बने। इस पे अमा ने बोलता है कि आप कुछ ज्यादा ही आगे चली गई, अभी उस पे बहुत टाइम है। अब शाम हो चुकी थी और माहिरू घर वापस आ जाती है। वो बेचारा तो इसी की राह देख रहा था, पर वो एक चीज नोटिस करता है, जब से वो घर वापस आई है तब से उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल है, मानो उसको कोई सीक्रेट पता चल गया अमाने का। और वो समझ जाता है कि मेरे डैड ने जरूर इसे कुछ न कुछ तो बताया ही है। तो वो उससे प्यार से पूछता है कि मुझे बता दो कि मेरे डैड ने तुम्हें क्या क्या चीजें बताई हैं। पर वो बताने से मना कर देती है कि ये एक सीक्रेट है। अब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली
सीढ़ी करनी पड़ती ही है। तो वो उसे उठा के अपनी लैब पे बिठाता है और उसे टिकल करने लग जाता है और अमाने की इस अटैक के सामने वो नहीं टिक पाती और फाइनली वो सरेंडर कर देती है। तो वो बताती है कि उसके डैड ने उसे क्या क्या बताया, कि जैसे जब तुम छोटे थे तुम साइकिल नहीं चला पाते थे और हर बार गिर जाते थे और किस तरह तुम बच्चों की तरह रोते थे। और हाँ, उनने मुझे ये भी बताया कि मदर्स डे के दिन तुम किस तरह अपनी मॉम पे चिपट जाते थे और ये भी कि किस तरह मिडिल स्कूल में तुमने सूतोसान की तरह बाल करवा लिए थे ताकि तुम स्कूल में पॉपुलर हो सको। तब वो बोलता है लगता है मैंने पूछ के गलती ही कर ली, काश ये धरती फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊं। तब माहिरू बोलती है क्या तुम्हें और भी चीजें जाननी है कि उनने मुझे क्या क्या बताया, पर वो साफ मना कर देता है कि आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि इससे ज्यादा तो वो नहीं सुन पाएगा। और बस इतना काफी नहीं था इसे एम्बेरस करने के लिए बाद में इसके पेरेंट्स माहिरू को उसके बचपन की फोटो दिखाने लग जाते हैं। आज तो पक्का इसका ब्रेकअप होके ही रहेगा। पर माहिरू फिर से बोलती है कि ये तो बचपन में कितना क्यूट था, वो बस उसकी गुड साइड ही देख रही थी और उसके डैड को देख के अच्छा लगता है कि तुम इसकी कितनी परवाह करती हो। पर मुझे एक चीज पसंद नहीं आई कि तुम दोनों ने अपना रिलेशनशिप इतने टाइम तक हमसे छुपा के रखा। तब अमाने बोलता है कि हम आपको बताने ही वाले थे पर हमें पता नहीं था कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। पर जो भी हो उसके मॉम डैड भी उतना ही खुश है जितना अमाने हैं। अब फिर से वो उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और अब तो उसको अपने ही घर में थोड़ा अकेला फील हो रहा था क्योंकि जब से माहिरू आई है उसके पेरेंट्स तो उसी के पीछे लगे हुए हैं। और माहिरू ये चीज नोटिस कर लेती है और वो जाती है उसके कमरे में और वो उसे हग कर लेती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करना अच्छा लगता है पर मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तो कैसा रहेगा कि कुछ देर के लिए बस हम दोनों ही टाइम स्पेंड करें। तो फिर वो उससे बोलता है कि कल फिर हम बाहर चलेंगे और जैसा इन्हें प्रॉमिस करा था ये अगले दिन बाहर घूमने जाते हैं, वो भी हाथ पकड़कर। अब वो पार्क में आराम से बैठ के बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते हैं। ये बच्चे कितने ज्यादा फ्री हैं, इन्हें लाइफ की कोई चिंता ही नहीं है। इनको देख के तो माहिरू का भी खेलने का मन कर रहा था क्योंकि बचपन में वो बस पढ़ाई लिखाई ही करते रहती थी तो उसने कभी बाहर जाके इस तरह नहीं खेला, वो ज्यादातर अकेले ही खेला करती थी। तो अब ये पार्क से उठ के ही यहाँ वहाँ पर घूम रहे होते हैं तभी उनके पीछे से कोई आता है और ये कोई और नहीं, ये वही लड़का था जिसके वजह से अमाने हर बार चुपचाप रहता था। तो सीजन 1 का थोड़ा सा फ्लैशबैक, दरअसल ये लड़का और अमाने बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अमाने इनके लिए बहुत कुछ करता था जैसे उन्हें पैसे देना, उनका बिल भरना और वगैरह वगैरह। पर एक दिन अमाने इन्हें बात करते हुए सुन लेता है कि ये लोग बस उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि वो अमीर है और ये तो उसे अपना दोस्त मानते ही नहीं थे और इसीलिए अमाने इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता था। तब तो जो बोलता है कि तुम तो वही हो ना बेवकूफ अमाने, तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो पर हेयर स्टाइल चेंज करने से कुछ नहीं होता। मुझे पक्का पता है कि तुम अभी भी एक लूजर ही होगे और इस लड़की का क्या चक्कर है, तुम इसे कहाँ से उठा के लेके आए। तब वो बोलता है कि मैं इसे कहीं से उठा के नहीं लाया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब तो जो को तो उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि गर्लफ्रेंड, वो भी तुम्हारी? ये लड़की तुम्हारे लेवल से कई गुना ज्यादा सुंदर है, शायद ये भी बस तुम्हें यूज ही कर रही है। तब वो माहिरू से पूछता है कि सच सच बताओ तुम इसे डेट क्यों कर रही हो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम इससे लाख गुना ज्यादा बेहतर लड़के से डेट कर सकती हो। तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़ा लूजर हुआ करता था, अब बस इसने थोड़ा लुक चेंज कर लिया, उससे इसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। अब माहिरू से चुप नहीं रहा जाता। तब वो उसे बोलती है हाँ मैंने इसे देख रखा है कि ये पहले कैसा हुआ करता था और ये उस टाइम पे भी क्यूट था। और यहाँ पर बात बस लुक की भी नहीं है, अगर ये क्यूट नहीं भी होता तब भी इसकी पर्सनैलिटी तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी है और वही चीज है जो मैटर करती है। शायद तुम जैसे लोगों के लिए पैसा ही मैटर करता होगा पर जब एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा भी हो फिर भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। और ऐसा वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही है क्योंकि माहिरू खुद भी बहुत ज्यादा अमीर है पर इसका कोई भी दोस्त नहीं था। अमाने और माहिरू को तो उसकी बात पे फर्क भी नहीं पड़ता। पर तब वो तोजो के पास जाता है और उसे थैंक्स बोलता है कि शुक्रिया मुझे यूज करने के लिए, क्योंकि अगर तुम मुझे उस टाइम पे यूज नहीं करते तो मैं इस दुनिया की सच्चाई नहीं देख पाता और शायद मैं कभी नहीं मिल पाता माहिरू से, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ा था। हम पहले दोस्त हुआ करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रास्ते में रोक सकते हो। अब जब भी हम मिलेंगे तो एक स्ट्रेंजर की तरह ही। अब तुम भूल जाओ कि हम किसी टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, हालांकि उसने इतना कुछ तो बोल दिया था पर फिर भी उसकी थोड़ी सी वो पुरानी यादें आने लग जाती है और वो यादें दुख भरी थी तो उसे थोड़ी तकलीफ दे रही थी। तभी उसे सितारों भरी रात में आ जाती है माहिरू भी, क्योंकि इन दोनों की बालकनी एक ही थी और वो बताती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैं तारे देखने आ गई। और वो उसे बताता है कि अब वो पहले से कितना इम्प्रूव हो चुका है, पर फिर भी क्या वो सच में इतना बेहतर है
जितना उसे होना चाहिए। तब वो माहिरू के पास जाते हुए बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें हक कर सकता हूँ ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो, और माहिरू मना नहीं करती। तो ये दोनों उसके कमरे में जाते हैं और वो उसे हक करता है, और उसे हक करते ही मानो उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है और वो फाइनली अपने आप को नहीं रोक पाता और पहली बार वो उसे किस कर लेता है। माहिरू तो हैरान हो गई थी कि अचानक से इसे क्या हो गया, और अमाने भी उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करने में अपने आप को नहीं रोक पाया। तब वो ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बस मैं हैरान हो गई थी कि ये तुमने अचानक से करा। अगर तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और जब उसने भी बोल दिया तब वो कहाँ पीछे हटने वाला था, तो वो उसे फिर से किस कर लेता है, और फिर तीसरी बार भी और चौथी बार भी। तब वो उसे हक करते हुए बोलती है कि मैंने बस एक बार बोला था, मुझे नहीं पता था कि तुम रुकोगे ही नहीं, पर खैर मुझे अभी भी इससे प्रॉब्लम नहीं है। और वो फिर से किस करते हैं। अब इनकी किस गिनते गिनते मैं तो गिनती भी भूल गया। तब माहिरू बोलती है कि जब मैं पहले दूसरे लोगों को किस करते हुए देखती थी तब मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों है, पर अब मुझे समझ में आया कि किस बस एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हम अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। तब वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं तुम्हें 10,000 बार भी किस करूं। और वो दोनों फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज वो एक दूसरे को हक करते हुए ही सोएंगे, क्योंकि आज अगर ज़ैनो सामा भी चाहे तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जहाँ तक रही बात अगले एपिसोड की, वो अगले हफ्ते आ जाएगा।